काबुल एग्जिट के आखिरी 30 घंटे, तालिबान का अल्टीमेटम, समय खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं काबुल एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट से भीड़ मानो खत्म हो गई। काबुल एयरपोर्ट के एक एंट्री गेट पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, एयरपोर्ट के एवे गेट पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वॉच टावर पर विदेशी सैनिकों की अब मौजूदगी नहीं है। तालिबान ने अल्टीमेटम दिया था 31 अगस्त तक अमेरिकी फौजों को, विदेशी जहाजों के लिए भी, कि अपने नागरिकों को यहां से निकाल लें और 31 अगस्त तक एयरपोर्ट को खाली कर दें। काबुल एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भीड़ अब खत्म हो चुकी है। एक एंट्री गेट पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, वॉच टावर पर कोई विदेशी सैनिक मौजूद यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। यहां पर पहले विदेशी सैनिक हुआ करते थे वॉच टावर पर, लेकिन अब भीड़ मानो खत्म सी हो गई है। एक एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। बिल्कुल खाली एयरपोर्ट, कोई भीड़ आपको यहां पर नजर नहीं आ रही है। एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। भीड़ खत्म सी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल खाली आपको एयरपोर्ट यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर भीड़ लगी थी कल तक। बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक थे, विदेशी नागरिक थे। विदेशों से यहां पर फ्लाइट्स लैंड हो रही थी अपने नागरिकों को वापस लेकर। ये वॉच टावर देखिए, वॉच टावर बिल्कुल खाली पड़ा है। कोई विदेशी सैनिक आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का सैनिक नजर आ रहे हैं, सुरक्षा में लगे हुए गार्ड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ये एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल खाली एयरपोर्ट। कोई यहां पर नागरिक नजर नहीं आ रहा, ना ही अफगानी ना ही विदेशी नागरिक। ये एंट्री गेट पर देखिए तालिबान का कब्जा हो गया। एक एंट्री गेट पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। वॉच टावर खाली पड़े हैं, एयरपोर्ट खाली पड़ा है। ये तालिबान का कब्जा, जिस गेट पर तालिबान का कब्जा हुआ है ये वो गेट है। तालिबान की मौजूदगी गेट पर अब तक अमेरिकी फौज के कंट्रोल में था एयरपोर्ट, लेकिन अब एक एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान से कई बार पूछा गया कि क्या 31 अगस्त की जो डेडलाइन है वो बढ़ सकती है, उसे और समय देगा क्या तालिबान। लेकिन तालिबान ने कहा अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी फौजें यहां से चली जाएं तो ये उनके लिए अच्छा होगा, उसके बाद परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वॉच टावर खाली पड़े हैं, एयरपोर्ट खाली पड़ा है, एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा है। लोगों की भीड़ बिल्कुल खत्म हो गई है। ये वो एयरपोर्ट है जहां पर कुछ दिनों पहले तक हजारों की संख्या में लोग रोज आ रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब लोग प्लेन से लटक रहे थे। कल तक भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन आज ये एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा है। तालिबान का कब्जा, वॉच टावर खाली, विदेशी सैनिक नजर नहीं आ रहे। विदेशी नागरिक जिन्हें यहां से घर जाना था, अपने देश को जाना था, वो नजर नहीं आ रहे। पूरे तरीके से एयरपोर्ट खाली। अनस मलिक मेरे सहयोगी हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहां पर स्थिति क्या है? In normal days, after the 14th of August, you would see a sea of people, heads, and only heads of people who, as long as where your eyesight would be. But now this wears a deserted look. This is now in control of the Afghan Taliban as well. People here used to wait outside the British camp, outside the Baron Hotel, and onwards to the Abbey Gate, in desperation that they would be able to make it to the flight to freedom. But after the attack on 26th of August, we saw the numbers reducing, and today this road, where it was almost impossible to stand in normal course, today this road is empty. It is in control of the Taliban, and it is being cleaned as well. There are no people because there are no flights out for Afghans who were trying to make it out of the country. Anas Malik in Kabul, Afghanistan for WION World is One. अनस मलिक, आपने उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, काबुल में मौजूद हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें, काबुल एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एयरपोर्ट खाली पड़ा है, वॉच टावर पर कोई विदेशी सैनिक नहीं है। एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, भीड़ खत्म हो चुकी है। आमतौर पर यहां पर हजारों की संख्या में लोग थे पिछले कई दिनों से, जब से तालिबान का कब्जा हुआ था।
उसके बाद से बड़ी संख्या में अफगान नागरिक, विदेशी नागरिक किसी एयरपोर्ट के आसपास आपको जमा दिखते थे। उन्हें इंतजार था वो पहली फ्लाइट जो उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकाल सके। लेकिन आज बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट से लोगों की भीड़ खत्म हो चुकी है। एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये वो एंट्री गेट है जहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और पीछे आप देख रहे हैं वॉच टावर, जहां पर आमतौर पर विदेशी सैनिक थे। और दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बदल गई। कल तक यहां भीड़ लगी हुई थी, अंदर दाखिल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे, किसी भी तरह से वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते थे कल तक। आज एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है। वजह तालिबान का अल्टीमेटम। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ यशिका त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुरमीत सिंह साहब, तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। कल तक जिस एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, किसी भी तरह से बस अंदर दाखिल होना चाहते थे, वो एयरपोर्ट खाली है। एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वॉच टावर पर विदेशी सैनिक नजर नहीं आ रहे हैं। तालिबान का अल्टीमेटम नजदीक आ रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और जो दृश्य आपने दिखाए हैं उनसे एक बात बिल्कुल क्लियर है। जो हम देख रहे थे 15 अगस्त के बाद में जो एक क्राइसिस, क्योस, संकट और जो भीड़, जिस प्रकार से उनमें सिर्फ एक ही उनका मुद्दा था कि किस प्रकार वहां से चले जाएं, जिस प्रकार से इवैक्यूएशन हो रहा था। और ये सब जो तस्वीरें दिखा रही हैं, इन्होंने भी खुद देखा है एबे गेट के इलाके में कि किस प्रकार से वहां पे आत्मघाती हमला हुआ, किस प्रकार से वहां मौत का मंजर था। और अभी तालिबान ने इस एरिया को टेक ओवर कर लिया है। वॉच टावर की जो आपने सीन दिखाई है, तो देखिए 20 साल का जो अमेरिका का यहाँ पर दखल था, जिस काम के लिए अमेरिका आए थे, अभी वो बिल्कुल फाइनल चैप्टर के ऊपर में है। सिर्फ महज 30 घंटे हैं। और ये भी देखा गया कि 26 अगस्त से लेकर किस प्रकार उनके ऊपर में जो कोशिशें थी, पहले 26 अगस्त को आत्मघाती हमला किया, उसके बाद में जो उन्होंने ड्रोन अटैक से उन्होंने जो आईएस के प्लानर थे उनको पहले नंगारहार में टारगेट किया, फिर काबुल में जो गाड़ी से जो रॉकेट दागने की और जो सुसाइड बॉम्बर थे जो अपनी तैयारी में थी, उनको भी ड्रोन अटैक से मार गिराया और अपना पूरा इलाका जो उन्होंने डिफेंड में लिया हुआ था। तो अभी जो बदलाव हुआ है उसमें मुख्यतः तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और लगता है जैसे पहले प्लानिंग थी कि टर्की का जो टेक्निकल टेक ओवर जहां मदद करेंगे वो, और अभी बस लगता है कि ये जो इवैक्यूएशन वाला प्लान था उसका लगता है बिल्कुल फुल स्टॉप सा हो गया है। जो कल की इनपुट के मुताबिक अभी भी कोई 1000 से 3000 लोग थे जो जाना चाहते थे। लेकिन अगर आप बाकी जो नेटो देश हैं उनके स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने तो ऑलरेडी इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। उन्होंने तो बताया है कि हमारी लास्ट फ्लाइट आ चुकी है और इसके बाद हम अपने जितने भी अफगानियों ने उनको 20 साल में मदद की, अभी उनको मदद नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे सीधे इस बात का किया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि अब से लेकर जो 30 घंटे के अंदर में अमेरिका के जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हवाई जहाज, जहां बाकी जो दस्ते हैं वो किस प्रकार वहां से निकलें। अब तो उनकी सिर्फ एक ही प्राथमिकता है कि वहां से कैसे निकल जाएं। और ये जो देखा गया जो काबुल का सीन था, जिसके अंदर में एक तरफ तो तालिबान का ये नजरिया कि ये उनका उन्होंने कब्जा किया है, उनके कंट्रोल में है। हक्कानी नेटवर्क काबुल की सिक्योरिटी का इंचार्ज था और किस प्रकार ये जो जगह दृश्य दिखा रहे हैं, इसके अंदर में अमेरिका का पूरा कंट्रोल, वॉच टावर पर कंट्रोल और बाहर की तरफ किस तरह आस्ते आस्ते तालिबान आता गया। और अभी जो बदलाव हुआ है, जो आपने दिखाया है, ये सबके सामने में है कि क्या कैसे स्थिति क्षण क्षण में बदल रही है। पर एक बात पक्की है कि जो अमेरिका का 20 साल का जो चैप्टर था उसका अभी एकदम अंत आने वाला है। अभी अमेरिका को सोचने पड़ेगा कि उन्होंने 20 साल में क्या अचीव किया। लेकिन एक बात पक्की है, इन 20 साल के अंदर में कुछ भी किया हो, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट थी वो पाकिस्तान के अंदर में, अबोटाबाद के अंदर में ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका कभी ये समझ ही नहीं पाया कि पाकिस्तान के इसके क्या पीछे हाथ था। और ये जो
आईएस खोरासन ने जो आत्मघाती हमले कर रहे हैं काबुल में बैठकर, और इसके पीछे कौन है, तालिबान के पीछे कौन है और हक्कानी नेटवर्क के पीछे कौन है, ये समझ ही नहीं सके आखिर तक कि क्या एक्चुअल टारगेट था। ठीक, आरती टिक्कू, ये तस्वीरें क्या बता रही? एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा, एयरपोर्ट खाली, वॉच टावर पर कोई विदेशी सैनिक नहीं है। देखिए, क्लियरली ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर जताता है, क्योंकि जिस तरह से इवैक्यूएशन हुआ है, जिस तरह से लोग निकाले गए और इतनी हड़बड़ी में निकाले गए कि अमेरिका को अपने ही 13 लोग जो है उनके मारे गए, 175 की कैजुअलिटी हुई आईएसकेपी का जो टेरर अटैक हुआ उसमें। दूसरा ये जताता है कि तालिबान के पास उस तरह की कोई लेजिटिमेसी नहीं है दुनिया में। अगर लेजिटिमेसी होती तो एक नॉर्मल स्टेट की तरह वहाँ आप देख रहे होते एयरपोर्ट्स पे लोग आते और लोग जाते। आज की डेट में वहाँ पे कोई इसलिए नहीं है क्योंकि तालिबान का खौफ, तालिबान की कोई गुडविल नहीं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी भी नहीं चाहिए। ये भी दर्शाता है कि तालिबान की वजह से अफगानी लोग खुद भी डरे हुए हैं। 175 अफगानीज जो है वो आईएसकेपी के टेरर अटैक में मारे गए। आईएसकेपी है कौन? आईसिस खोरासान है कौन? वो तालिबान के ही लोग हैं। तालिबान से जो निकल के जिन्होंने आईएस खोरासान बनाया, वही आज की डेट में चैलेंज कर रहे हैं तालिबान को। और तालिबान के अंदर भी कई सारे फैक्शंस है। देखिए, कुछ महीनों में साफ हो जाएगा कि तालिबान नहीं चला सकता अफगानिस्तान को। इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑलरेडी लग रहे हैं, आईएमएफ ने ऑलरेडी पैसा बंद कर दिया है। तो ये 5-6 महीने वो बेशक खुशी मनाए कि तालिबान को अफगानिस्तान मिल गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान को चला नहीं सकता एक सरकार के तौर पर, लेकिन गुरजीत सिंह साहब, मेरा सवाल अभी की स्थिति को लेकर है। रेस्क्यू मिशन अभी पूरे नहीं हुए हैं और हालात ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट खाली है, एंट्री गेट पर तालिबान का कब्जा है। रेस्क्यू मिशन का क्या होगा? इस समय जो 15 अगस्त को हुआ वो तो अचंबा था, लेकिन जो आज हुआ उसमें कोई अचंबा नहीं है। ये तो प्लान द्वारा था, 31 अगस्त तक हम सब चले जाएंगे, तो 31 अगस्त को वो चले गए हैं, इसमें कोई मुझे अचंबा नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं कि अभी इवैक्यूएशन प्लान क्या है, अभी कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं है। जिसको जो निकाल सकते थे वो निकाल के ले गए। अब 3-4 दिन से तो भारत की भी कोई फ्लाइट नहीं आई है। तीसरी बात देखिए कि ये झंडा जो आप दिखा रहे हैं उस वॉच टावर पे, वो तुर्की का है। तुर्की ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं इस्लामिक देश हूं, ये एयरपोर्ट मेरे कब्जे में रहेगा, मैं ट्रांजिशन करूंगा। तुर्की भी नहीं कर पाया क्योंकि तालिबान तो किसी की भी नहीं सुनता है, ना तुर्की की, ना चीन की, ना किसी की। और चौथी बात रही कि यह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इवैक्यूएशन तो बिल्कुल ही मिस अप कर दिया है। लेकिन एक बात हो सकती है कि अब ना तो रूस है उसमें अफगानिस्तान में, ना अमेरिका है, तो पाकिस्तान की अहमियत क्या है? क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब पाकिस्तान को सच्ची नजरों से देखेगा और उस पर जोर डालेगा कि वो टेरर के खिलाफ काम करे? क्योंकि अब तो अमेरिकन है ही नहीं अफगानिस्तान में, तो अब पाकिस्तान की क्या जरूरत है? अब से पाकिस्तान एक चाइनीज प्रॉक्सी है। ठीक, याशिका जी, ये बताइए कि अब विदेश मंत्रियों की भी एक बैठक बुलाई गई है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या स्थिति बदल जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जो विजुअल्स आपने दिखाए हैं, मैं एक लाइन उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ डूम्सडे। कयामत का दिन अफगानिस्तान में आ गया, आज ऐसा लग रहा है। नो रेस्क्यू मिशंस, कोई वहां से फ्लाइट नहीं निकल रही है। क्या प्रॉमिसेस थे? तालिबान ने कहा कि हम मदद करेंगे रेस्क्यू मिशंस में, लास्ट में वो वादे पता था कि तालिबान नहीं रखेगा और उन्होंने रखे ही नहीं। ताश के पत्तों की तरह अफगानिस्तान गिर पड़ा है। जो देखने वाली चीज है अब वो ये है कि तालिबान का खौफ सब तरफ है, टेररिस्ट्स आर ऑन लूज, सिविल वॉर इज ग्लेयरिंग, चेहरे पर ताक रही है सिविल वॉर, जो एक आखिरी डिच एफर्ट पंजशीर से आएगा। इकोनॉमी तो पहले ही क्रैश हो गई जब आईएमएफ ने आगे कोई भी मदद देने के लिए इनकार कर दिया।
अब हमको यह सोचना है कि क्या सरकार, क्या तालिबान वहां पर किस तरीके से गवर्नेंस चलाएगा जो वो कह रहे हैं। इंडिया किस तरीके से इसको आगे देखे। आज की तारीख में इंडिया इज हैविंग अ वेट एंड वॉच पॉलिसी। हम देखना चाह रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरीके से आगे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि अपने कुछ क्रिटिकल एरियाज को देखें। हमने अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग बोले तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के एक बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। आज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, पावर जनरेशन, डैम्स हमने बनाए हैं। शातूत डैम जो काबुल के पास बना है, इंडिया के कितने इंजीनियरिंग बॉडीज उसमें लगे। तो एक बहुत सारा जो हमने वहां एक इन्वेस्टमेंट किया है उसको हमें सेफगार्ड करना। गुरमीत जी, अब जो अल्टीमेटम था उसका खौफ नजर आने लगा है। 31 अगस्त के बाद क्या होगा, हम ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन 31 अगस्त से पहले ही एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है। अब लोगों के जहन में यह भी आ रहा है कि 31 अगस्त के बाद जब यहां पर अमेरिकी फौज नहीं होगी, जब कोई विदेशी नागरिक को यहां से रेस्क्यू नहीं किया जा सकेगा और ISIS के अभी से हावी होने लगा है, क्या होगा अफगानिस्तान का? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्राइसिस और क्योस जो संकट देखा था, आज जो आपकी चैनल ने फोटोग्राफ दिखाई है बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे भी बहुत बड़े सवाल हैं कि जो 75,000 लिस्ट थी तैयार की थी, वो जाना चाहते हैं, उनका क्या होगा, उनके डर और खौफ का क्या होगा। और मैं कहूंगा ये जो पहले एग्रीमेंट था, अल्टीमेटम था 31 अगस्त का, तो वो बिल्कुल प्रिसाइजली उसी के मुताबिक है। लेकिन जाते जाते जो फाइनल एग्जिट है, इसके वक्त में जो एक आत्मघाती हमला हुआ, जो बाकी 2 हमले कोशिश की करने की, और जो ड्रोन अटैक हुआ है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट के पीछे, वो उसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये है कि 31 अगस्त के बाद, उससे पहले तो मैं कहूंगा अभी भी घड़ियां हैं, न जाने क्या होगा। जिस प्रकार से क्षण क्षण पे स्थिति बदल रही है, जिस प्रकार टेररिस्ट अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है, तो वो तो अभी बाकी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि तालिबान को खुद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब हमने देख लिया है कि जो 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था तालिबान ऑफेंसिव, और उसमें से एक जो इस्लामिक स्टेट खोरासान है, उसने ऑलरेडी क्या अपना रूप दिखाया है इन दिनों में, और 26 अगस्त से लेकर क्या रूप दिखाया है, क्या ये रूप बढ़ता रहेगा? एक बात पक्की है कि ये जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन है, ये यहाँ थमेगा नहीं। इसके बाद में आपस में जो बात आप कह रहे हैं कि ये टेररिज्म यहाँ पर थमने वाला नहीं है, गुरजीत जी, यही भविष्य है, यही वास्तविकता है अब अफगानिस्तान की जो तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल यही जो आप उजाड़ देख रहे हैं, अफगानिस्तान का तो यही हाल है। और इसमें आप दुनिया भर को इल्जाम दे दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान को अपने आप पे तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना कि उसकी नीतियां क्या हैं, तालिबान को कैसे उसने अपना देश दे दिया है। तो इसलिए इस समय भारत की तरफ से ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है। आप अपना नजर बॉल पे रखिए और वेल लेफ्ट करिए और चुपचाप देखते जाइए क्या हो रहा है। हमें कुछ अभी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। याशिका जी, भारत कहां खड़ा है इस बीच? इन सबके बीच में भारत जो है वेट एंड वॉच की स्थिति पे है। भारत के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की जो मास्टर डिप्लोमैट होने की छवि है, उसका हम एक पूरा नजारा इस समय देखेंगे। इंडिया नीड्स हिम बैड। इस समय डिप्लोमेसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत नए पावर प्लेयर्स सीन में आ चुके हैं। देयर इज टर्की, देयर इज चाइना, देयर इज रशिया, पाकिस्तान को एक नया बूस्ट मिला है। इमरान खान की जो ये प्राइम मिनिस्टरशिप है, इसमें तालिबान ने एक नई जान फूंक दी है इस समय, और ये उसका सही फायदा अपने हिसाब से निकालने की बहुत कोशिश करेंगे। इंडिया के लिए इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन पूरे होश और हवास के साथ। तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दें। तालिबान ने अल्टीमेटम दिया 31 अगस्त तक खाली करने का, लेकिन उससे पहले ही आज ये एयरपोर्ट आपको पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है।
साथ ही आपको उस कार की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस पर कल अमेरिका ने ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक किया था, कहा था इसमें एक सुसाइड कार बॉम्बर है। उस गेट की तस्वीर भी देखिए जहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब ये तस्वीर एयरपोर्ट का वो गेट जहां पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने पहले ही कह दिया था कि 31 अगस्त तक अमेरिका की फौज एयरपोर्ट से हट जाए, उसके बाद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। समय और बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन तालिबान ने साफ कहा था कि 31 अगस्त तक अगर छोड़ दें तो ही भला होगा। कल और आज की तस्वीर, ये दो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि हालात कितने बदल गए और कैसे बदल गए। कल तक हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे जो अंदर दाखिल होना चाहते थे, किसी भी तरह वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं। इनमें बड़ी संख्या में अफगान नागरिक थे, बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक थे जो अपने देश लौटना चाहते थे। अफगानिस्तान के वो लोग जो चाहते थे कि किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई विदेशी सैनिक नहीं, कोई फ्लाइट्स लैंड नहीं कर रही, टेक ऑफ नहीं कर रही है, रनवे बिल्कुल खाली है, एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है, कोई लोग आपको यहां पर नजर नहीं आ रहे। तालिबान का खौफ समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीर, गेट पर अब तालिबान का कब्जा, यहां पर कोई अमेरिकी फौज आपको नजर नहीं आ रही है, बल्कि दूर दूर तक इन तस्वीरों में आपको अमेरिकी कोई भी सैनिक नजर नहीं आएगा। कल ही वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 13 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जो 26 अगस्त के हमले में जिनकी जान गई थी। उसके बाद अमेरिका ने 2 बार ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक की, ISIS खुरासान के ठिकानों पर हमले किए, उनके आतंकियों को ढेर किया। यह दावा किया कि दूसरी बार हमला होने जा रहा था और अमेरिका ने उसे रोक लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.